Hello, welcome to my maths class. Students, today I am going to start your sums of miscellaneous exercise which are related with definite integrals. From question number 1 to 24 in miscellaneous exercise, these were the questions based on indefinite integral. We have already done those. So let us start with question number 25. In this, we are to integrate the function e raised to power x multiplied with 1 minus sin x upon 1 minus cos x dx, and the limits, lower limit pi by 2 and upper limit is pi given to us. First of all, whenever ex we see here e raised to power x and the function which is in bracket, अगर कभी भी आपको दिखाई देता है, then I already told you we become little bit alert. और कौन सा फॉर्मूला हम सोचते हैं, देखते हैं कि कहीं ये वाला फॉर्मूला जो है ये तो नहीं बन रहा जो कि आपने 7.6 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पढ़ा था, दैट इज ex fx plus f dash x dx, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ex fx, है ना। तो अभी तो डायरेक्ट नहीं दिख रहा, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। सिंप्लीफाई करते हुए हमने व्हाट वी हैव डन, वी हैव written this denominator separately, given to both of these separately, then 1 minus cos theta is 2 sin square angle half, angle is x, हमने यहाँ पर x by 2 कर दिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी sin का एंगल हाफ करने की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 sin एंगल हाफ cos एंगल हाफ, और यहाँ पर भी sin cos 1 minus cos x की 2 sin square एंगल हाफ आइडेंटिटी लगा दी। अब ये तो हमें दिख गया यहाँ पर कि ये क्या है, 1 upon sin square is cos x square and 2 cancelled by 2, sin cancelled by 1 sin, and what is left here, it is cot x by 2. Now if I take negative sign common, if I take negative sign common here, then what do it becomes, देखिए माइनस मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि मुझे पता है कि cot x by 2 का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x by 2, और चेन रूल के अकॉर्डिंगली x by 2 का डेरिवेटिव साथ में 1 by 2 है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा गलती है, ये साइन यहाँ पर आपका आएगा प्लस, तो हम यहाँ पर प्लस साइन लगा देते हैं। चलिए यहाँ प्लस साइन लगा दें, ये फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस साइन है, माइनस नहीं है, प्लस है, ठीक है। तो यहाँ प्लस साइन है। तो अब यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर लिखा ही है कि अगर ऐसा दिखता है आपको तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। cot x का डेरिवेटिव यहाँ पर देखिए डायरेक्ट है, अगर मैं इसको यहाँ प्लस और माइनस ऐसे कर दूं तो इट बिकम्स exactly equal to this। तो अब हमने यही किया है, fx हमारा cot x by 2 एंड f dash x is equal to minus cos x square x by 2 है। अब इसके बाद आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन fx into ex लगा दिया, लेकिन लिमिट जब तक नहीं लगेगी, ये क्वेश्चन तो लिमिट वाला है, तो वी नीड टू अप्लाई द लिमिट आल्सो। चलिए अब लिमिट अप्लाई करते हैं। यहाँ पर पहले आपने अपर लिमिट अप्लाई किया cot pi by 2 and e raised to power this pi, क्योंकि पाई पुट किया, फिर माइनस का साइन है, फिर cot x की जगह ये pi by 2 upon 2 pi by 4 हो गया, e raised to power pi by 2, cot pi by 4 1 होता है, and cot pi, what is the cot pi by 2, what is the value of cot pi by 2। देखिए अगर कभी आपको नहीं भी याद रहता तो आप इतना तो याद कर सकते हैं कि cot pi by 2 का मतलब है sin pi by 2 divided by cos pi by 2। sin pi by 2 1, cos pi by 2 आपका 0, तो 1 upon 0 तो यहाँ पर अनडिफाइंड चला गया। चलिए अभी देखते हैं इसको। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर गलती से मैंने ये गलत लिख दिया था, ये आपका cot pi by 2 cos pi by 2 upon sin pi by 2, cos pi by 2 is 0 and sin pi by 2 is 1, 0 upon 1 is 0, तो इस वजह से यहाँ पर ये cot pi by 2 की वैल्यू 0 लिखी है, और यहाँ पर ये आपने
cot pi by 4 1 होता है and e raised to power आपका pi by 2. This is your final answer. ओके जी, तो ये आपका नेक्स्ट अब जो है क्वेश्चन, लेट अस सी दैट. इसमें 0 to pi by 4 है sin x cos x dx cos raised to power 4x plus sin raised to power 4x. Let us do. अब इसमें क्या किया है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को देखो. अब वैसे तो किंग्स प्रॉपर्टी है, किंग्स प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपका हम ये डिवाइड कर देते हैं किससे, सॉरी, किंग्स प्रॉपर्टी में a माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाते हैं. अगर डेफिनेट इंटीग्रल में 0 to a हमें दिखाई देता है तो हम x की जगह a माइनस एक्स, x की जगह a माइनस एक्स. लेकिन ध्यान रखना यहाँ वो tan और cot के केस में तो अगर पाई बाय 4 हो तो चलेगा. अदरवाइज अगर साइन कॉस है तो उसमें यहाँ पर पाई बाय 2 का मल्टीपल होना चाहिए. पाई बाय 2 into 1 यानी पाई बाय 2, पाई बाय 2 into 2 यानी पाई बाय 2 into 3. अगर ये होगा तो चलेगा. पाई बाय 4 में अगर होगा देन वी विल नॉट अप्लाई दैट f of a minus x प्रॉपर्टी. ओके, ये नहीं लगाएंगे. हाँ, अगर यहाँ पर tan होता देन वी कुड अप्लाई दैट. तो अभी हम दूसरा मेथड लगा रहे हैं. हमने अभी कह लो कि कोई आपकी जो 7 प्रॉपर्टीज है उनमें से कोई बिना प्रॉपर्टी लगाई. यहाँ पर क्या किया, इसको हमने cos raised to power 4x से डिवाइड किया, न्यूमरेटर एंड इस न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी. देखो cos raised to power 4x से डिवाइड करोगे ये तो 1 हो गया, एंड sin raised to power 4 upon cos raised to power 4 tan 4 हो गया. अच्छा, न्यूमरेटर में sin raised to power 4 से डिवाइड करोगे देन सॉरी cos raised to power 4 से डिवाइड करेंगे तो एक cos तो कैंसिल हो गया और एक cos यूज हो जाएगा यहाँ sin upon cos tan बनाने में, और 1 upon cos स्क्वायर जो बचेगा वो secant square x बन जाएगा, है ना. तो अब इसके बाद आप खुद इजीली देख सकते हैं यहाँ पर कि tan x को अगर हम t पुट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव आपके पास secant square x है. तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे. अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या किया कि हमने ये क्वेश्चन जो हमारे पास है 0 to pi by 4 tan x secant square x dx 1 plus tan raised to power 4 था, उसको tan स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया. अगर हम tan स्क्वायर x को t पुट करते हैं, tan स्क्वायर x को t पुट करते हैं तो डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 2 पावर बाहर tan x देन tan x का डेरिवेटिव बाय चेन रूल secant square x dx is equal to dt. ठीक है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए ताकि पूरा का पूरा डेरिवेटिव हमारे पास आ जाए. ठीक है, अब लिमिट भी चेंज होगी. देखो x जब यहाँ पर 0 है, आप यहाँ पुट करो x 0 है, यहाँ पर पुट करोगे तो tan स्क्वायर 0 भी 0 ही होता है तो t भी 0 आ गया. अपर लिमिट पाई बाय 4 है तो आप x की जगह पाई बाय 4 पुट कीजिए तो देखते हैं t क्या आता है आपके पास. यहाँ x की जगह पाई बाय 4 पुट करेंगे तो tan पाई बाय 4 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा तो t 1 आ गया, अपर लिमिट 1 आ गई. तो ये 1 by 2 0 to 1. अब ये 2 tan x secant square x dx की जगह dt आ गया. देखो यहाँ पर था ना 2 tan x secant square x dx, इसकी जगह यहाँ पर हमने dt लिखा 1 प्लस ये tan स्क्वायर की जगह t लिखा तो यहाँ पर t स्क्वायर, ये क्योंकि इसका स्क्वायर है, देखो है ना यहाँ पर tan स्क्वायर का स्क्वायर है तो tan स्क्वायर को t पुट किया तो उसका स्क्वायर है यहाँ पर. ये डायरेक्ट हमें पता ही है तो tan इनवर्स t है इसका इंटीग्रेशन. अब हम यहाँ पर लिमिट भी लगाएंगे. लिमिट्स क्या है आपकी 0 to 1. यहाँ देखो ये लिमिट्स लगेंगी 0 to 1. आप अपर लिमिट पहले पुट करेंगे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 0. tan इनवर्स 1 वी नो दैट इज पाई बाय 4, tan इनवर्स 0 0 होता है, नो नीड टू राइट आउट. सो सिंपलीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया. ठीक है जी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पर आप आइए तो उसमें हमें इंटीग्रेशन करना है cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x 0 to pi by 2. देखो बेटा अगर हम a माइनस x यानी किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हैं तो डिनोमिनेटर विल बी चेंज्ड. हाँ, अगर यहाँ 4 ना होता तो अगर हम पाई बाय 2, देखो यहाँ पर a माइनस एक्स लगाते हैं, यहाँ पर cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन स्क्वायर x बन जाता है, यहाँ cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन स्क्वायर x बन जाता है. और ये अगर 4 ना होता तो ये साइन स्क्वायर cos स्क्वायर बन जाता, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर बन जाता a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगा के. लेकिन इस 4 की वजह से गड़बड़ हो गई. क्यों? क्योंकि अब नीचे अगर हम a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाते हैं डिनोमिनेटर में तो ये साइन स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x बन जाएगा.
So denominator is changed, and as I told you, whenever the denominator gets changed, then we will not apply this property fa minus x. ठीक है, king property will not be applied. So what to do? फिर जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, we will try to get, अगर sin square cos square या sin raised to कुछ भी पावर हो तो we'll try to get it in the form of tan. तो यहाँ पर इस cos square से just to get the rid of this cos square, I'm dividing this numerator as well as the denominator by cos square. Cos square से divide किया, यहाँ 1 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर 1 plus 4 times tan square x आ गया. अब आपने tan x को take out किया, this is secant square x, okay. अब इसके बाद secant square x dx is equal to dt, but here I have only see dx. So dx is equal to dt by secant square, and what is the value? This secant square I can replace it by 1 plus tan square. So this is 1 plus tan square, and tan you know that is t. आप इसको 1 plus t square लिख दीजिए, okay. अब इसके बाद ये 1 plus 4t square आ गया, और dx की जगह देखिए dt by 1 plus t square आ गया, ये आ गया आपके पास. When you will change the limit चेंज करते हैं, तो x को अगर 0 पुट करोगे तो t भी 0, लेकिन x को pi by 2 पुट करते हो तो tan pi by 2 is infinity. We know that tan pi by 2 is infinity. ठीक है, अब ये क्वेश्चन कौन सा हो गया? अब तो ये क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला क्वेश्चन बन गया, वो भी स्पेशल टाइप. कौन सी स्पेशल टाइप बन गई? जिसमें आपके पास t स्क्वायर है, t है ही नहीं. तो ऐसा जब भी क्वेश्चन होता है, हम इसको we take it outside of the integral sign, और इसका t स्क्वायर को y सब्स्टिट्यूट करके फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं. याद आया आपको? इसके बाद इसमें a और b की टर्म्स में स्प्लिट करके a और b की वैल्यूज निकालेंगे, ठीक. और उसके बाद जब हम a और b की वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे, एंड विल टेक इट अगेन इन द इंटीग्रल साइन एट दैट टाइम y, फिर दोबारा से, क्योंकि इंटीग्रल साइन में जब भी रखोगे तो आप दोबारा से t स्क्वायर की फॉर्म में ही रखोगे. इंटीग्रल से बाहर है तो y की फॉर्म में, इंटीग्रल के अंदर होगा तो t स्क्वायर, ठीक है. तो आपने एक यहाँ पर t की वैल्यूज पुट की. अब इसके बाद ये डायरेक्ट हमें दिख रहा है, ये 1 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर बन रहा है, ये 1 स्क्वायर प्लस 2t का होल स्क्वायर आपके पास बन रहा है. अब इसका आगे इंटीग्रेशन करना बाकी रह गया, बाकी तो हमारा ये हो ही गया है ना. तो दिस इज वेरी इजी, लेट अस डू. हाँ जी, फिर देखिए अब इसमें क्या होगा कि हमने इंटीग्रेशन कर लिया. यहाँ पर tan इनवर्स 1 अपॉन a कितना था यहाँ पर आपका 1 ही था, और tan इनवर्स 2t, क्योंकि t का कोफिशिएंट यहाँ 2 था तो उससे डिवाइड जरूर करना. बस ये मत भूलना कि आपने t के यहाँ t का कोफिशिएंट 1 था तो इसलिए यहाँ डिवाइड नहीं किया, लेकिन यहाँ आपको करना पड़ेगा. अच्छा, अब लिमिट्स पुट करते हैं. देखो tan इनवर्स 0 तो 0 होता है, इसलिए लोअर लिमिट तो पुट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ 0 करोगे तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा, दैट इज 0. और tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू पाई बाय 2 होती है. आपको पता है ना कि इन्फिनिटी कहाँ होता है? पाई बाय 2 पर होता है tan. तो tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2 यहाँ पर भी लिखा है, 0 वाला हमने किया ही नहीं उसको, ठीक है. डायरेक्ट करके ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. उसमें क्या है ये देखिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये एक टाइप है. क्वेश्चन नंबर 28 इज अ टाइप. कभी भी आपको sin x plus cos x दिखाई दे, या sin x minus cos x, या फिर cos x minus sin x आपको न्यूमरेटर में दिखाई देता है, एंड डबल ऑफ द एंगल यहाँ पर देखिए ये x है और यहाँ sin 2x, ठीक है, अगर दिखाई देता है, whatever the angle is here, you get if double of that angle in the denominator, तो ये एक डिफरेंट टाइप है. इसमें देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें sin 2x है. देखो मैं इसको करके दिखाती हूँ आपको, ये sin 2x है, ठीक है, 2x है. मैंने इसमें +1 किया एंड -1 किया, +1 -1 प्लस, और ये वाला sin 2x लिखा, ठीक है, sin 2x. अब इसके बाद मैंने क्या किया, 1 माइनस कॉमन, ये हो गया 1 और ये हो गया माइनस sin 2x. अब देखो, अब इसके बाद ये 1 एज इट इज माइनस, इस 1 को हम ओपन करें अगर, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस, इस sin 2 को ओपन कर रहे हैं, 2 sin x cos x. तो ये एक आइडेंटिटी बन रही है. वैसे भी आपको ये आइडेंटिटी हमने पहले भी याद करने के लिए बोला है.
कि 1 माइनस साइन 2x आपका साइन x माइनस कॉस x होल स्क्वायर होता है या कॉस x माइनस साइन स्क्वायर होल x होता है, लेकिन कैसे, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग इट यू वंस अगेन। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, हम इसको a माइनस b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो दैट आई हैव रिटन इट एज साइन x माइनस कॉस x होल स्क्वायर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए ये होल स्क्वायर है, तो यही चीज यहाँ पर लिखी है। देखिए 1 ये sin 2x से हमने शुरू किया था, ultimately we have reached here, the same I have written here in the question, sin 2x से यहाँ शुरू किया and ultimately I have written it as, यहाँ देखिए 1 minus sin x minus cos x whole square, यहाँ पर जो मैंने अभी करके दिखाया आपको। अब इसमें आप जैसे ही ये जो sin x minus cos x है, if you put it t, then its derivative you can find in the numerator directly, it is in the numerator, so that's why I will put it t। ठीक है, so let us see what we have done further। इसके बाद अब आपने चलो यहाँ तो हमने sin x माइनस cos x को t पुट किया, sin x का डेरिवेटिव cos x एंड cos x का माइनस sin x होता है, तो माइनस माइनस प्लस sin x dx इक्वल टू dt। अब लिमिट भी चेंज होगी, आपकी लोअर लिमिट कितनी है, पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री। अगर आप इसमें sin 30 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा, cos 30 पुट करेंगे तो √3/2 आएगा। तो लोअर लिमिट आपकी कितनी आ गई, 1/2 माइनस √3/2 यानी 1 माइनस √3/2, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर। एंड अपर लिमिट में क्या है आपका 60 डिग्री, तो आप 60 डिग्री यहाँ पुट करेंगे, sin 60 √3/2 cos 60 1/2 यानी √3 माइनस 1/2 आ गया, ये आपकी अपर लिमिट आ गई, तो √3 माइनस 1/2 एंड here this is cos x plus sin x dx equal to dt, तो इसकी जगह आपने यहाँ क्या पुट किया, dt पुट किया एंड अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर, और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है आपके पास, तो क्या है √3 माइनस 1/2 अपॉन सॉरी साइन इनवर्स t, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये है। अब इसके बाद आपने सिर्फ लिमिट की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, तो हमने साइन इनवर्स पहले ये लिमिट पुट किया यहाँ पर माइनस फिर साइन इनवर्स ये। अभी ये देखो कि यहाँ पर क्या फर्क है, यहाँ अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूं तो √3 माइनस 1/2, ये भी √3 माइनस 1/2 एंड साइन इनवर्स, आपको पता है कि साइन इनवर्स ये देखो हमने क्या किया, पहले माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये √3 माइनस 1/2 हो गया है ना, एंड वी नो साइन इनवर्स ऑफ माइनस x जो होता है वो होता है साइन इनवर्स ऑफ माइनस x माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स x होता है, दिस यू हैव स्टडीड इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के बाहर दे देंगे और ये √3 माइनस 1/2, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स √3/2 इसका आंसर आपके पास आ गया है। Yes, so this question is done। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपका अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 29। अब इसमें आपकी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, अगर हम a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी, क्योंकि जब भी हम ये देखते हैं लोअर लिमिट 0 है तो हमारे माइंड में एक आता है a माइनस एक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जी, लेकिन जैसे हम a माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाते हैं तो यहाँ पर x की जगह 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं यहाँ a माइनस एक्स लगाया, मैंने यहाँ पर x की जगह 1 माइनस एक्स लगाया डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स, तो ये आपका क्या, आपका जो डिनोमिनेटर है वो चेंज हो रहा है, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज चेंजिंग, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई a माइनस एक्स प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करेंगे। अब हम इसको रेशलाइज करेंगे, तो रेशलाइज करते हुए हमने इसको ऊपर डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो आपका ये जो है a प्लस बी ए माइनस बी आपका ये लग गया, ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। अब इसमें इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट करने के बाद इसकी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, पहले 1 पुट करना, 0 पुट करने पर तो 0 ही होगा, है ना, नहीं यहाँ पर 1 देखो, पहले यहाँ 1 पुट किया
तो ये आ गया 2 की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, ठीक है। फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट यहाँ पुट करेंगे तो 1 + 0 1 की पावर 3/2 1 आएगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 - 1 कैंसिल हो गया, तो ये आपका याद आएगा। ये 2 की पावर 3/2 होता है 2√2, so it is simplified and this is the answer. Now come to next. नेक्स्ट है आपका बिल्कुल अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 28 किया था, 28 किया था ना, उसमें भी क्या था आपका न्यूमरेटर में sin x plus cos x था, देखो फिर और नीचे sin डबल ऑफ एंगल आ गया। तो दिस इज द सेम क्वेश्चन एज वी हैव डन, बिल्कुल वही चीज है ये भी। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां पर किया था वैसे ही करना है। आपने क्या किया, हमने इसको देखिए ये 16 बाहर ही रहा और ये sin 2x पहले हमने ऐसे लिखते हैं, चलो मैं आपको करके दिखाती हूँ। डिनोमिनेटर में 9 + 16 ये sin 2x ब्रैकेट में ले लिया, और फिर मैंने क्या बताया था sin 2x के साथ हमने +1 करना है -1 करना है, तो दैट्स व्हाट वी आई हैव डन। ये देखो यहाँ पर 2x के साथ +1 किया -1 किया, ठीक है, ओके। या फिर मैं करके दिखाती हूँ आपको। 19 + 16 फिर हमने किया +1 -1 sin 2x, ओके। फिर इसके बाद क्या किया, 9 + 16 1 माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से आपका, और उसके बाद 1 - 1 और ये वाला प्लस sin 2x था, यानी sin 2x के साथ +1 किया -1 किया। अब यहाँ पर 1 ये वाला और -1 और sin 2x में से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 1 पॉजिटिव एंड -sin 2x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, 9 + 16 फिर -16 इनटू, अब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे पहले लिखा था। अब मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगी बिकॉज आई हैव डन इट फॉर यू इन क्वेश्चन नंबर 28। ये sin x - cos x का होल स्क्वायर हो गया, तो ये कितना आ गया, 9 + 6 25 -16 sin x - cos x का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। sin x - cos x का ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। इसके बाद ये देखिए अब यहाँ पर भी साथ में जो किया हुआ है क्लियर है वहां पर बिल्कुल। अब इसके बाद sin x - cos x को आपने क्या पुट करना है, t पुट करना है। sin x - cos x को क्या पुट करना है, t पुट कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर sin x - cos x को t पुट करते ही उसकी जो डेरिवेटिव है वो आपके पास sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस cos x का प्लस sin x हो गया dx = dt। तो यहाँ sin x + cos x dx की जगह dt लिख दिया हमने, और इस sin x - cos x की जगह ये t आ गया, तो ये t²। लिमिट्स भी चेंज हो, अगर आप यहाँ पर 0 पुट करते हैं, देखो sin 0 0 माइनस cos 0 1, तो 0 - 1 -1, तो जब आपने x को 0 पुट किया तो आपके पास -1 आया। उसके बाद π/4 पुट कीजिए, अपर लिमिट है π/4। जैसे ही आपने π/4 पुट किया, sin π/4 माइनस cos π/4 क्या होता है आपका, sin π/4 भी 1/√2, cos π/4 भी 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2 0 आ गया, ठीक है जी। तो ये होगी आपकी लिमिट्स। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए आपको अगर याद हो तो ये फॉर्मूला आपका बनता है, अगर dx/a² - x² हो तो उसका होता है 1/2a log a + x /a - x, ठीक है जी। तो वही हमने यहाँ पर लगाया 1/2। अब इसको पहले हम प्रॉपर्ली यहाँ पर लिख देते हैं कि क्या बना, -1 to 0 dt upon 5² minus square of 4t. We can write it like this. So 1/2a. What is the a? This is your a. उसके बाद log of a plus x. a plus
40 अपॉन a माइनस 40, लेकिन t का कोफिशिएंट 4 है, आप उससे डिवाइड करना मत भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद जब आपने 0 पुट किया, यहाँ पर 0 पुट किया, तो ये आ गया log 5 प्लस 0 अपॉन log 5 माइनस 0, ये आ गया log 5 अपॉन 5, जो कि होता है log 1। एंड log 1 की वैल्यू होती है आपके पास 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1? log 1 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ये आप माइनस, अब आपने -1 पुट किया यहाँ पर, तो 5 माइनस 4 आ गया 1। अब 5 माइनस ऑफ -4 यानी 5 प्लस 4, ये आ गया 1/9 जब आपने -1 पुट किया। ठीक है, तो अब इसके बाद ये बन गया 1। अब आपका ये तो 0 बन गया है ना। अच्छा, ये 9 रेज़ टू पावर, यहाँ पर log 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, मैं आपको अभी बताती हूँ। log, अभी ये log देखो, ये है अगर आपके पास log ऑफ 1/9, log of 1/9 which can be written as log of 9 raised to power -1, that can be written as -1 log 9। ठीक है, तो आपके पास ये माइनस पहले ऑलरेडी इसके बाहर है, यहाँ भी है बाहर, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो ये 1/40 log 9 is the answer of this question। ओके जी, so this is also done। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31 जो है उसमें आपको इंटीग्रेशन करना है sin 2x tan इनवर्स sin x dx का, तो 0 to π/2। अभी हमने क्या किया इसमें, ये sin 2x को ओपन कर लिया, क्योंकि यहाँ पर sin x है, तो एंगल यहाँ x है, तो यहाँ डबल क्यों हो, इसको भी ओपन कर लिया, तो दिस इज 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया sin x cos x। अच्छा देखो, अगर मैं sin x को t पुट करती हूँ तो उसका डेरिवेटिव मेरे पास है cos x, तो चलिए sin x को t पुट किया, cos x dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो अब हमने यानी कि इस sin x एंड dx की जगह dt लिख देना है। ठीक है, sin x सॉरी ये cos x dx की जगह आप dt पुट कर देंगे, cos x dx की जगह dt आ जाएगा, cos x dx की जगह dt आ जाएगा। तो जहां sin x है वहां t पुट कर देंगे, तो sin x यहाँ है और sin x यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी t और ये tan इनवर्स t हो जाएगा, लिमिट भी चेंज होंगी। तो जब आप यहाँ जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया है, ये वाला जो सब्स्टिट्यूशन किया है, इसमें आप x की जगह पहले 0 पुट कीजिए यहाँ पर, तो साइन, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, तो 0 पुट करेंगे, साइन 0 इज 0, 0 आ गया। ऊपर अपर लिमिट है π/2, यहाँ पर π/2 पुट किया, sin π/2 1 होता है, तो 1। यहाँ पर वी कैन सी टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लिकेशन, आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली आपका इनवर्स फंक्शन इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट फंक्शन एंड algebraic function is your second function। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट फंक्शन विल बी रिटन एज इट इज एंड विल टेक द इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन t का t²/2, फिर हम लिमिट्स जरूर लगाएंगे 0 to 1 माइनस, अब इसके बाद जो फर्स्ट फंक्शन जिसको हमने एज इट इज लिखा था, इसका डिफरेंशिएशन tan इनवर्स t का 1/1 प्लस t², और ये जो इंटीग्रेशन अभी करके आया था t²/2 को, और फिर इस पूरे का फिर दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर जो सेकंड वाला ये वाला पार्ट है, इसमें आप +1 -1 अगर करते हैं, या तो देखो ऐसे कर लीजिए कि आपकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, या तो आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए, वैसे करके करना वैसे कर लीजिए, या सिंपल दिखता है कि t² है +1 -1 कर दीजिए। अगर इस तरीके से करना है तो ऐसे कर लीजिए, इसको आप एक टर्म मानिए -1 अपॉन दिस, इसको अलग लिखिए, इसका ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 है, और इधर tan इनवर्स t, इसकी भी लिमिट 0 to 1। चलिए जरा इसकी लिमिट भी खोल लेते हैं, पहले हमने 1 पुट किया, tan इनवर्स 1 π/4 होता है, और ये 1²/2 1/2 आया, 0 पुट करते ही ये 0 हो गया, उसको हमने लिखा नहीं। और यहाँ पर
यहाँ पर ये हमारा ये जो बाहर 2 था ये अंदर जब इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, कर लिया हमने t और ये tan इनवर्स t। अब यहाँ पुट करोगे तो 1 माइनस 0 आएगा, इसलिए हमने 1 ही लिखा और ये बाहर माइनस है, ये माइनस और ये वाला जो माइनस है ये दोनों प्लस हो गए मिलके, और उसके बाद tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता है और ये 0 होता है, इसको लिखा नहीं। तो पाई बाय 4 यानी 45 प्लस 45 आपका हो गया 90 एंड दिस इज माइनस 1। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि क्या है 32। 32 क्वेश्चन में देखिए हमने a माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाई। क्यों लगाई a माइनस एक्स प्रॉपर्टी? क्योंकि अगर मैं सीकेंड पाई माइनस एक्स लगाती हूँ, ठीक है, तो पाई है तो फंक्शन तो इट विल रिमेन सेम, पाई माइनस एक्स लेकिन माइनस में हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंड एक्स भी आपका नेगेटिव होता है, सेकेंड एक्स भी नेगेटिव होता है, इस वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन चलो हम दोनों का नेगेटिव कॉमन तो निकाल ही सकते हैं, बाहर निकाल लेंगे, डिनोमिनेटर तो फिर भी सेम ही रहेगा अगर आपने माइनस माइनस कॉमन निकाल लिया। यदि यहाँ से माइनस माइनस कॉमन निकाल लिया हमने, चलिए ये आपका x है, इसकी जगह भी पाई माइनस एक्स, जहां भी x है वहां पर हमने किंग्स प्रॉपर्टी लगा दी, पाई माइनस एक्स ये लगा दिया यहाँ, ठीक है। यहाँ भी ये माइनस आ गया, ओके, माइनस ऑफ tan x, और नीचे भी माइनस माइनस आया तो ये वाला माइनस दोनों इस माइनस से कैंसिल हो गए, तो पाई माइनस एक्स tan x अपॉन ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इसके बाद आप 1 और 2 को जब ऐड करते हैं तो देखो ये पाई tan x माइनस एक्स tan x और ये प्लस एक्स tan x कैंसिल होके खाली पाई tan x आपके पास रह जाएगा, और लेफ्ट साइड में i प्लस आई 2i हो गया है, ठीक है जी, आया इतना समझ। इसके बाद आप क्या करेंगे, हाँ जी, इसके बाद हमने क्या किया कि वो जो 2i इज इक्वल टू था, उस 2i से हमने ये 2 इधर कर दिया शिफ्ट और ये आ गया, और पाई हमने बाहर कर दिया, पाई tan x था ना वो बाहर हो गया। अब हमने इसको tan x को sin x अपॉन cos x लिखा, इसको भी 1 अपॉन cos x लिखा, इसको भी sin x अपॉन cos x लिखा, एलसीएम लिया और ऊपर का जो cos x था डिनोमिनेटर का और इधर का वो कैंसिल हो गया और हमारे पास आया sin x अपॉन 1 प्लस sin x, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसको रिशलाइज कर लिया, 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्या किया, ये इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ओके, और उसके बाद रिशलाइज करने के बाद आपके पास नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, इसका मतलब सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो कि हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद ये मल्टीप्लाई कर दो साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स से इंडिविजुअली आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आता है tan x secant x माइनस tan स्क्वायर x। अब इस tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं secant स्क्वायर x माइनस 1, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो गया, माइनस secant स्क्वायर x प्लस 1 बन गया। अब इसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें इसका पता है आपको, tan x secant x का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, secant x एंड secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन इस secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और इस 1 का हो जाएगा आपके पास x हो गया, ठीक है। लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू पाई secant पाई माइनस tan पाई प्लस पाई माइनस secant 0 माइनस tan 0 प्लस 0, secant पाई cos पाई का रेसिप्रोकल cos पाई माइनस 1 होता है, secant पाई भी माइनस 1 हो गया क्योंकि 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 1, tan पाई 0 क्योंकि sin एंड tan के मल्टी sin एंड tan जब है n मल्टीपल्स ऑफ पाई पर 0 होते हैं तो tan पाई 0 हो गया, ये प्लस पाई बचा है आपके पास, ठीक है, ये लिख दिया। फिर माइनस secant 0 is 1, tan 0 is 0 and this 0 is 0, तो आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया माइनस 1 एंड दिस इज आल्सो माइनस 1, ये माइनस 2 आ गया एंड दिस इज प्लस पाई, तो दिस इज पाई माइनस 2 पाई एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 33 है इसमें मॉडुलस है आपको दिखाई दे रहा है, और जब भी मॉडुलस वाला क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, मॉडुलस वाले क्वेश्चन में आपको जो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3 बताई थी, ठीक है, वो आपकी अप्लाई होगी। अब हम वो देखते हैं कि हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है जी।
लेट अस सी। तो अब इसमें क्योंकि ये मॉडुलस वाला क्वेश्चन है, इसके हमें क्रिटिकल पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। देखो वैसे हमें ये 1 से लेकर 4 तक, 1 to 4 यहाँ पर देखिए ये लिखा है मैंने, 1 से लेकर 4 तक है इसकी लिमिट, और इसके बीच में जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ठीक है, ये देखो ये 1 फिर 2 फिर 3। ठीक है, तो 2 and 3 ये इसके 1 और 4 के बीच में आ गए। अब अगर मैं इंडिविजुअली देखूं, इस x-1 को देखूं अगर, तो x-1 का क्रिटिकल पॉइंट है 1, एंड 1 के लेफ्ट में ये क्या ओपन होता है, x-1 विद नेगेटिव साइन, और 1 के राइट में x-1 विद पॉजिटिव साइन। ऐसे दूसरा है प्लस के बाद, ये प्लस है देखिए, उसके बाद x-2 का मॉडुलस, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 2। तो ये रहा इसका क्रिटिकल पॉइंट, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, इसका क्रिटिकल पॉइंट है ये 2, ये जो मैंने ये लिखा है ये 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। और ये 2 के लेफ्ट में आप देख सकते हैं मैंने माइनस साइन लगा के इसको ओपन किया है, और 2 के राइट में प्लस साइन लगाकर। ऐसे ही आप ये देखिए कि x-3, ये जो थर्ड आपका ये वाला जो है टर्म, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 3, यहाँ पर लिखा है ये 3 के लेफ्ट में इट इज ओपनिंग x-3 जो आपका फंक्शन है विद नेगेटिव साइन, और इधर राइट में विद द पॉजिटिव साइन x-3 ओपन होता है। लेकिन हमें कलेक्टिवली ये चेक करना है, कलेक्टिवली, क्योंकि ये सारा 1 to 4 देखो एक ही लिमिट के अंदर है, तो कलेक्टिवली हाउ टू राइट इट, क्या आएगा आपका, इसको हम चेक करते हैं। देखो अभी अगर मैं 1 to 2 इस वाले इंटरवल में देखूं, 1 to 2 में अगर हम देखें तो हम 1 के राइट में है, यानी ये वाला आएगा, 2 के लेफ्ट में है तो ये वाला आएगा। ठीक है, और 3 के भी हम लेफ्ट में ही है, तो 3 के लेफ्ट में भी ये, यानी इसका मतलब जो आपका क्वेश्चन गिवन है ये वाला, अगर हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है, तो 1 से 2 में ये कैसे ओपन होगा, 1 से 2 में, ये देखो 1 से 2 में फर्स्ट फंक्शन जो x-1 है वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, फिर ये आपका सेकंड वाला जो x-2 है वो नेगेटिव के साथ ओपन होगा, फिर x-3 वो भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, क्योंकि 1 से 2 में अगर हम देखेंगे तो हम 2 के भी लेफ्ट में और 3 के भी लेफ्ट में हैं इस इंटरवल में, इस इंटरवल में हम 2 के भी लेफ्ट में हैं एंड 3 के भी लेफ्ट में हैं। इस वजह से वो वाले जो आपके टर्म्स जिनका क्रिटिकल पॉइंट 2 and 3 है वो मैंने नेगेटिव के साथ ओपन किया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये x, तो ये क्या बनेगा, x -1 माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 3। जब आप इसको देखेंगे माइनस x प्लस x आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 2 माइनस ये दिस इज प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 माइनस 1 प्लस 4 माइनस x आएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने 4 माइनस x ही लिखा हुआ है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से ये पहला तो समझ आ गया आपको। अब हम दूसरा करते हैं, ये दूसरा इंटरवल आपका कैसे, उसमें उसको कैसे सिंप्लीफाई किया। देखो जब हम लेते हैं आपका सेकंड वाला इंटरवल, अब हमने लिया मान लो ये सेकंड, अब हम सेकंड इंटरवल में आ गए, यहाँ पर आ गए, इस इंटरवल में आ गए। ठीक है जी, एक मिनट, जब हम इस इंटरवल की बात करते हैं यहाँ से यहाँ पर सेकंड इंटरवल में, तो उस टाइम पर आप देखिए आप 2 के भी राइट में है एंड 1 के भी राइट में, 2 के भी राइट में और 1 के भी राइट में, तो ये दोनों तो पॉजिटिव खुलेंगे, लेकिन x-3 नेगेटिव खुलेगा। तो कौन से इंटरवल में है हम, 2 से लेकर 3 तक, 2 से 3 तक, तो ये भी पॉजिटिव खुलेगा, x-1 भी पॉजिटिव खुला, फिर x-2 भी पॉजिटिव खुला, क्योंकि हम देखो 1 के भी राइट साइड में है जब इस इंटरवल में है एंड 2 के भी राइट में, लेकिन 3 के नेगेटिव है, तो जिसका क्रिटिकल पॉइंट 3 था वो वाला फंक्शन विद नेगेटिव साइन खुलेगा x-3। ठीक है, तो जब हमने इसको ओपन किया, सिंप्लीफाई किया, x-1 प्लस x-2 माइनस x प्लस 3, तो आपका माइनस x प्लस x कैंसिल हो गया,
आपके पास क्या बचा x एंड दिस -1 -2 +3 ये भी कैंसिल हो गया, खाली x बचा आपके पास। तो 2 से 3 इंटरवल में ये देखिए मैंने x लिखा है। I think it is also clear to you. Now similarly in the third interval, कौन सा है जी आपके पास जो थर्ड इंटरवल है, वो है आपका ये 3 से 4। कौन सा इंटरवल है ये? 3 से 4 इंटरवल, ठीक है। इस इंटरवल में 3 से 4 जो इंटरवल है, इस इंटरवल में आपका आप 1 के भी राइट में है इस इंटरवल में, 2 के भी राइट में एंड 3 के भी राइट में। इस इंटरवल में आप सबके राइट में ही हैं, ठीक है। तो सारे ही पॉजिटिव खुलेंगे, यानी कि 3 से 4 तक का जो इंटरवल है सभी पॉजिटिव खुलेंगे, x-1 प्लस x-2 प्लस x-3। तो ये हो गया 3x-6, तो वही लिखा है 3x-6, ये आ गया आपका, है ना। अब इसके बाद इनको इंटीग्रेट करिए आप अलग अलग। इंटीग्रेट करने के बाद आप इसमें लिमिट्स पुट कीजिए और आपका इसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट कैलकुलेशन पार्ट इज लेफ्ट आफ्टर दिस, यू कैन डू इट योरसेल्फ, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन करके कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है, यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 34। इंटीग्रेशन है 1 2 3। इंटीग्रेशन क्या है? 1/x² x + 1। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, सिंपल। फिर भी हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर x² है, तो हम डायरेक्ट नहीं इसको लिखते, a के नीचे x², हम पहले लिखेंगे a/x होल स्क्वायर होता है, तो ऐसे ही करते हैं ना, a/x प्लस b/x² प्लस c/x, ठीक है जी। इसके बाद अब हम a b c की वैल्यूज निकालेंगे। इसका मैं इंटीग्रेशन आपको करवाऊंगी नहीं, सिर्फ आप स्टेप्स इसमें से यहाँ से आप चेक कर लीजिए, आप इसको यू ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक है। तो खुद कीजिएगा, आप सिर्फ आप वैल्यूज चेक कर लीजिए, ठीक है, क्या है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पर आ रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। आइलेट रूल लगा है यहाँ पर x e⁻x में, और सिंपल x का डेरिवेटिव इसमें फर्स्ट फंक्शन आइलेट में इसको माना, इसको सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड फर्स्ट का एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन dx, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 1 e⁻x, और इसके बाद आप लिमिट्स पुट कर दीजिए, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। वेरी इजी, 1 मार्कर है ये आपका। 36th क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ये आपका लास्ट प्रॉपर्टी जो 8th प्रॉपर्टी है, -a to a में अगर आपको ऑड फंक्शन दिखता है आप डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, है ना। तो आपको इसमें ये दिखाना है कि ऑड है या इवन है। देखो fx आपको ये दिया हुआ है, अगर f of -x रखा तो x की जगह -x⁻17 cos⁴ of -x। देखो इसमें तो ये, क्योंकि cos itself is an even function, तो ये तो cos⁴, इसका तो नेगेटिव एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन यहाँ ऑड फंक्शन, ऑड पावर है, यहाँ तो बाहर आएगी। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए कि fx ये था और f of -x क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो f of -x is -fx, तो हम डायरेक्टली बाय यूजिंग द 8th प्रॉपर्टी, यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी। सो दिस इज इक्वल टू 0, डायरेक्टली यू कैन से,